बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 18 अगस्त 2020। आज की 6 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 6 खबरें और जिन खबरों की तफसीलात आपके साथ डिस्कस की जाएंगी उनमें इमरान खान, जनरल कमर बाजवा, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ। ये 6 खबरें क्या हैं और इन खबरों की तफसीलात क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज के दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था और आज के दिन उनकी 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट आनी थी। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का आज एक इंटरव्यू होने जा रहा है। आज रात 9:30 बजे कामरान खान के प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पर, आज कामरान खान के साथ जो प्रोग्राम वो करते हैं दुनिया न्यूज़ के ऊपर, वहाँ पर आप 9:30 बजे इमरान खान साहब का इंटरव्यू देख सकेंगे। ये एक शानदार इंटरव्यू होने जा रहा है। इसमें इमरान खान साहब 2 साला जो उनकी कारकर्दगी है उसमें और उसके बारे में वो तमाम तर बातें डिस्कस करेंगे और भी कई मामलात इस इंटरव्यू का मेन मौजू होंगे। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है और दूसरी बड़ी खबर ये है कि कल इमरान खान साहब ने अपने जो वज़रा थे उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपने 2 साला जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट आवाम तक रखनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हदायत जो जारी की गई थी उस पर आज जो भी उनके वज़ीर हैं, जो भी उनके मशीर हैं, उन्होंने 2 साला कारकर्दगी जो रिपोर्ट जारी की है वो अब मैं आपके सामने लाने लगा हूँ। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, आम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल मुकम्मल होने पर अहम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने कहा है कि जमहूरियत में हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है और हम अवाम के सामने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। उनका कहना है कि हमारी सियासत का मकसद फलाई रियासत का क़याम है। हम ज़ाती मफादात के लिए सियासत नहीं करते। एहतसाब, इंसाफ, मेरिट और पसमानदा तबके की तरक्की वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। हमारा मकसद हुकूमती कामयाबी की तशहीर नहीं। जो वज़ारत कानून है उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़रा आप सुनिएगा। कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक 2 साल में 28 एक्ट्स बने, 39 ऑर्डर जारी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कोई रेड लेटर वजारत को मौसूल नहीं हुआ। ई ऑफिस नामी सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस कंप्यूटर्स दस्तियाब नहीं। गुज़श्ता 2 साल के दौरान वज़ारत कानून ने वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका 9450 मुकदमात की मुख्तलिफ अदालतों में पैरवी की। 814 सुप्रीम कोर्ट, 6079 हाइड्रोक्रेट्स और दीगर केसेस दूसरी अदालतों में ज़ेर समात हैं। इंतज़ामी ट्रिब्यूनल्स और खसूसी अदालतों में जज और जजेस जो हैं तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों को 600 अफराद पर मुख्तलिफ अमूर पर कानूनी राय फ्राहम की गई है। मुख्तलिफ अदारों के रोल्स के जायज़ा लेने के लिए 4699 दरख्वास्तें निपटाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्टिंग विंग को पार्लियामान से 345 प्राइवेट मेंबर बिल जायजे के लिए मौसूल हुए। मुल्क भर में नई खसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। 2 साल में 641 बैनुल-अक़वामी मुआहदे और यादाश्तों का जायज़ा लिया गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तोसी का काम भी जारी है। उसके बाद वज़ारत ख़ारजा का क्या कहना था। शाह महमूद कुरैशी ने आज बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था,
खारजा पॉलिसी में दायमी हरीफ के मकासद को देखना होता है। 2 साल के दौरान हमारी कोशिशें रही हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया जाए। हमसाया ममालिक से बेहतरीन और बेहतर तल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान का खित्ते के ममालिक से तल्लुकात में इस्तेहकाम को मज़ीद फ़रोग़ देना है। उनका कहना था कि 2 साल के दौरान अफ्रीकी ममालिक से तिजारती इश्तराक और बाहमी तल्लुकात की बेहतरी पर तवज्जो दी गई है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम चीन के स्ट्रेटजिक तल्लुकात को मुआशी तल्लुकात में बदल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान ने उठाया। दुनिया ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने UN असम्बली में इस्लामाबाद, मकबूजा कश्मीर और यूरोपीय ममालिक के तअस्सुब पर बात की। उनका कहना है कि हम अफ्रीकी ममालिक से तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, जो बहुत बड़ी मार्केट है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं थी। वज़ारत ख़ज़ाना यानी कि मशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने बताया कि हुकूमत आई तो कमज़ोर मईशत का सहारा देना था। हमने मुश्किलात हालात में बड़े बड़े फ़ैसले किए। हमें माजी के कर्ज़ों का बोझ भी हल्का करना था। हुकूमत ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मराद दी। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने अखराजात में कमी की। हुकूमत रवां साल कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी वजारत को नहीं दी गई। 20 अरब रुपए का करंट अकाउंट खसारा था, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट था और डिफ़ॉल्ट का खदशा था, लेकिन आलमी मालियाती अदारों और दोस्त ममालिक ने मदद की। बैरूनी खसारे को 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर पर लाया गया। काबीना की तनख्वाहें कम की गई और फौज के अखराजात को मुंजमद किया गया। मशीर ख़ज़ाना ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात को कम किया गया है। हुकूमत ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मराद दी, लेकिन निज़ाम बेहतरी के लिए हुकूमत ने बेहतरीन काम किए। उन्होंने बताया कि 250 अरब रुपए को कोरोना मुतासरीन में तकसीम हुए। हुकूमत ने बिला तासब 1 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानियों को इमदाद दी। 2 साल के दौरान हुकूमत ने 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए और ज़राअत के लिए 280 अरब रुपए का पैकेज का बड़ा ऐलान किया और 280 अरब रुपए का पैकेज दिया। वज़ारत सनअत और पैदावार अहमद अज़हर ने बताया कि हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल में भी अद्वियात की तरसीलात का जो सिलसिला था वो जारी रखा। टैक्स की शरह को कम किया गया। तमीनाती शोबे के लिए पैकेज दिया गया। कफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत कुछ अदारों को मुख्तलिफ अदारों में ज़म किया गया। हमने पाकिस्तान स्टील मिल से मुतल्लिक इक़दाम किया। उन्होंने बताया कि मुल्क में स्मगल शुदा फ़ोन ख़त्म किए। 2 साल में सीमेंट की सेल 41% बढ़ी और इस वक्त एक्सपोर्ट ग्रोथ 6% है। हुकूमत ने इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दी। कोरोना वायरस के दौरान कारोबारी शोबे को हुकूमत ने रिलीफ दिया और छोटे कारोबारों के लिए 3 माह के लिए बिजली के बिल माफ़ किए गए। विल्ड होल्डिंग टैक्स में कमी लाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी बनाएगी। वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी वज़ीर तरक्की मनसूबाबंदी असद उमर ने बताया कि 2 साल कबल हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा और मैशत की बेहतरी हमारी अवलीन तरजीह थी। हुकूमत की कोशिश थी दिहाड़ीदार और मुस्तकिल अफराद को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से मैशत को धचका लगा। बिल गेट्स ने पाकिस्तान और भारत को कोरोना केसेस से मुतल्लिक मुआयना किया। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ की गई। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली की वजह से दुनिया भर में तारीफ की गई। ईरान में कोरोना से पाकिस्तान की निस्बत 20% अमवात हुई। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों की बायस कोरोना पर काबू पा लिया गया। हमने कोरोना से निपटने के लिए हर वक्त फैसले किए। हुकूमत की कोशिश थी कि दिहाड़ीदार मुस्तहिक अफराद को रिलीफ दिया जाए। उनका कहना था कि इमरान खान मुल्क की मफाद के लिए हमें साथ चलने की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 साल में बालाकोट, भारत, कोरोना, कमज़ोर मैशत जैसे चैलेंजेस का सामना किया। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम मामले खसूसी सानिया नश्तर ने बताया कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेहतरीन मनसूबा था जिसकी 15 माह पहले मंजूरी हुई थी। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत शफाफ तरीके से माली इमदाद तकसीम की गई।
सानिया निश्तर ने बताया कि साल कफालत प्रोग्राम के तहत 70 लाख मुस्तकीन जो थे उनको माहाना वजीफ़ा दिया जा रहा है। बिला सूद कर्जे देने का मनसूबा मुतारफ़ कराया गया है। सास लंगर खातून पर तवज्जो दी गई है और एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया है। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम शफाफ तरीके से जारी है। सिंध को आबादी के तनासब से तरजीह दी गई है। ये हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट थी। इमरान खान साहब आज का जो उनका इंटरव्यू है, जो बड़ा इंटरव्यू है, देखते हैं कि वो इस इंटरव्यू में अपनी कारकर्दगी को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। आज की अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अगली बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके कहा है कि आप जिस तरह मर्जी करें, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अब मौलाना फजलुर रहमान को टास्क दे दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ, अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज, जो मीडिया के ज़राए हैं, उनके मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक जो नवाज शरीफ है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को टास्क दे दिया है और कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अब कोई बड़ा कोई बड़े महाज के ऊपर आ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान इमरान साहब के लिए नई मुश्किलात पैदा करेंगे। देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के लिए क्या करते हैं। और दूसरी बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ के बारे में हामिद मीर जैसे एंकर जो हैं, कल उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में और उनके जो ट्विटर अकाउंट था उसके ऊपर वहाँ पर लिखा हुआ था और वो पूछ रहे थे कि क्या नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। तो उसके अब पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, यानी कि उनके कहने का मकसद ये था और मतलब ये था कि अब जो हालात हैं वो नवाज शरीफ के हक में जाएंगे और नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के नेक्स्ट लीडर बन सकते हैं। ये हामिद मीर साहब का एक तो ख्वाहिश भी है और आपको पता है कि वो क्यों चाहते हैं कि नवाज शरीफ दोबारा ज़्यादा बने। तो जो खबर है और जो आखिरी खबर है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी खबर नहीं है, ये शेख रशीद साहब की खबर है और शेख रशीद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान वापस आता हुआ नहीं देख रहा। उससे अगली बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा लास्ट पेशी आपको याद होगी, 11 अगस्त को उनकी पेशी हुई थी। उस पेशी के ऊपर जो कुछ चला, जो कुछ हुआ, वो रिपीट करने का अब यहाँ पर मकसद नहीं है। अब जो उनकी नेक्स्ट पेशी है, जो नेक्स्ट पेशी आई है वो बड़े मज़े की पेशी आई है और उसके पेशी में तकरीबन रह गए हैं 1-2 दिन ही रह गए हैं। 20 अगस्त को दोबारा मरियम नवाज शरीफ को नैब ने बुला लिया है और यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि जो मरियम नवाज शरीफ के जितने भी सोशल मीडिया सेल्स हैं और मरियम नवाज शरीफ के जितने भी मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मरियम नवाज शरीफ को अगर दोबारा बुलाया गया तो इससे ज़्यादा लोग उनके साथ आएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो एक और बड़ी खबर ये है कि ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ को बुलाया गया है बल्कि शहबाज शरीफ को भी दोबारा नैब ने बुला लिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी जो कि शेख रशीद ने कहा है, और शेख रशीद ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रही। ये जितना भी काम कर रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने चचा यानी कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको उसके बाद जो अगली और बड़ी खबर जो है वो मैं इंक्लूड करना भूल गया था, तो मैं दोबारा इंक्लूड करना चाहूँगा। वो है आर्मी चीफ से रिलेटेड। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वज़ीर दफा जो है शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने सऊदी नायब वज़ीर दफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा तहक़ीक़ात आमा ISPR के हवाले से बताया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में हैं। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हमरा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी हैं। आर्मी चीफ के शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में दफ़ाए सिक्योरिटी
तावन और बामी दिलचस्पी पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में खिते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत जो की है वो की गई है। इससे कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बियादुल अहमद रवली से मुलाकात की थी। पाक फौज के सरबराह की होने वाली मुलाकातों में कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाद बिन तुर्की सऊद भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक होने वाली मुलाकात में सऊदी अफवाज के साथ मुतल्लिका मशक़ों पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से अफगान सफीर की मुलाकात भी हुई है। न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया है और ज़राए से बताया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की सऊदी वज़ारत दफ़ा में आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। यानी कि जो खबरें जिस तरह कुछ यूट्यूब चैनल्स थे वो फैला रहे थे कि हालात वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सऊदी अरब के, तो आप डरे नहीं, इंशाल्लाह हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं। और हमें अपने जो पाक फ़ौज है, हमें जनरल कमर बाजवा के ऊपर और उनकी सलाहियतों के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। इंशाल्लाह वो सऊदी अरब से बेहतरी की खबर लेकर आएंगे और सऊदी अरब में जो गल्फ़ में जो KSA में सऊदी अरेबिया में और जो इन रियासतों में इन खलीजी रियासतों में जो लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो वहीं रहेंगे, उनके रोज़गार नहीं छीने जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि अगर खुदा खास्ता इस तरह के हालात पैदा हो जाते तो उन लोगों के लिए मुश्किलात हो सकती थी। लेकिन इंशाल्लाह खबरें अच्छी आ रही हैं, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल रहा है, अच्छी और बेहतरीन सतह के ऊपर ये मुलाकातें जारी हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तेज अल्लाह आप सबका मेहनत असर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।